मैदान इरफात इस साल कुरैश ने काबा की तामीर नौ का बीड़ा उठाया। काबा की इमारत सबसे पहले हजरत आदिम अलैहिस्सलाम ने तामीर की, लेकिन तूफानी नूह में ये इमारत गिर गई। एक तवील उर्सा बाद हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल ने पुरानी बुनियादों पर उसकी दोबारा तामीर की। इसके बाद कौम युमालका और बनुजर हमने उसे तामीर किया। इस साल जबकि हुजूर इकरम की उम्र 35 साल थी, कुरैश ने पुरानी और बोसीदा इमारत को गिराकर तामीर नो की, इसलिए कि तमाम अरब के लोग इसकी जियारत को आते थे और नजर व नयाज करते, जिससे कुरैश को आमदनी होती। काबा के अंदर एक कनवा सा था जिसमें एक सानिप आकर बैठ गया, उसलिए लोग करीब जाने से डरते थे। है उन्हीं अय्याम में एक रोमी जहाज तूफान में घिरकर शैबा जद्दा का कदीम नाम की बंदरगाह से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये इतला कुरैश को मिली तो उन्होंने जहाज के तख्ते काबा की तामीर के लिए खरीद लिए। तूफान में बचने वालों में बाकूम नामी एक मिस्री मामार भी था। उसने तामीर के लिए अपनी खिदमात पेश की। मक्का में भी एक बड़ी था जिससे काम लिया जा सकता था। तामीर का सामान तो फराहिम हो गया, लेकिन कुनुए का सांप बड़ा खतरा था। इत्तिफाक से एक दिन वो काबा की दीवार पर बैठा है हुआ था कि एक इकाब कहीं से उड़ता हुआ आया और उसे झपट कर ले गया। कुरैश ने उसे ताईदी गैबी समझकर तामीर का आगाज किया और साथ ही ये ऐलान किया कि अल्लाह है कि घर की तामीर में लोग अपनी पाक कमाई लगाएं। सहूलत की खातिर उन्होंने तामीर का काम तमाम खानदानों में तकसीम किया। दरवाज़ा वाली दीवार की तामीर बनी अबद मनाफ और बनी ज़हरा के ज़िम्मे हुई। हजर इसवद और रुकन यमानी की दरमियानी दीवार की तामीर बनी मखजूम व तीम के स्पर्द हुई और पिछली दीवार उठाने का काम बनी सहम और बनी हमज के ज़िम्मे हुआ। बनी अब्दालदार, बनी असद और बनी अदी ने मिलकर हुतीम वाला रख बनाने की जिम्मेदारी ली। इस मरहला पर पुरानी इमारत को गिराने से लोग डर रहे थे, इसलिए कि कुछ ही उर्सा कब्ल यमन का बादशाह अबरहा हाथियों को लेकर काबा को ढाने की नीयत से आया था, तो इसका बड़ा इंजाम हुआ था, जिसे देखने वाले लोग मौजूद हैं थे। कुरैश नेक नीति से हरम की पुरानी इमारत गिराकर उसकी तामीर नो करना चाहते थे। आखिरकार वलीद बिन मगीरा मखजूमी ने कुदाल से जरब लगाई, जिससे कुछ हिस्सा मुनहदम हो गया, लेकिन कोई आफत नहीं आई। फिर सारी इमारत गिराकर तामीर शुरू की गई। उसकी बुनियाद 7 सुतूनों पर रखी गई। छाउस जब दीवारें हजर असवद नस्ब करने के मकाम तक ऊंची हुएं, तो कबाइल में सख्त झगड़ा पैदा हुआ, जो 4-5 रोज तक जारी रहा। हर कबीला चाहता था कि ये एजाज इसको हासिल हो। नौबत यहां तक पहुंची कि तलवारें खौंच गईं। अरब में ये दस्तूर था कि जब कोई शख्स जान देने की कसम खाता था, तो प्याला में खून भरकर इनमें अंगलियां डबो लेता था। इस मौके पर भी बाज दावेदारों ने ये रस्म अदा की। इस झगड़े की वजह से 4 दिन तक काम रुका रहा। 5वें दिन कुरैश के सब ज्यादा मामर शख्स अबू उमिया बिन मगीरा ने मशूरा दिया कि कल सुबह को जो शख्स सबसे पहले बाब बनी शीबा से हरम में दाखिल हो, वही सालिस करार दे दिया जाए। सबने ये राय तस्लीम की। दूसरे दिन तमाम कबाइल के सरदार मौके पर पहुंचे। खुदा की करनी कि सबसे पहले जिस चेहरा पर सबकी नजरें पड़ें, वो चेहरा मोहम्मदी था। सबने एक साथ कहा, ये तो अमीन आ रहा है, ये तो अमीन आ रहा है, हम इससे राजी हैं। ये मामला हुजूर के सामने पेश हुआ तो हुजूर ने कुंधे से रिदाए मुबारक उतारी और अपने दस्ते मुबारक से हजर इसवद उसके अंदर रखा। फिर फरमाया कि तमाम कबाइल अपनी 4 बड़ी जमायतों में से एक एक नुमाइंदा चुन लें। पहली बड़ी जमात ने बनी अब्द मनाफ में अतबा बन रबिया, दूसरी ने अबू अज़मा, तीसरी ने अबू हज़ैफा बन मगीरा और चौथी जमात ने कैस बन अदी को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। आपने उन चारों से कहा कि चादर का एक एक कोना थाम लें और उठाकर दीवार तक ले चलें जहां उसे नस्ब करना है। जब चादर मौका के बराबर आ गई तो आपने हजर इसवत को उठाकर नस्ब कर दिया। ये गविया इशारा था कि काबा की इमारत का आखिरी तकमीली पत्थर भी आप ही के हाथों से नस्ब होगा। काबा का कुछ हिस्सा हतीम के नाम से बगैर छत के नीम दायरा शक्ल का बाहर रखा गया और दीवार दोनों तरफ से काबा के साथ गैर मुत्तसिल रखी गई था कि हर कोई हर वक्त वहां जा सके। उसके अंदर जाना गविया काबा के अंदर जाना था और मामूली मुआहदा करना, किस्म वगैरह खाना हो। तो अब लोग हतीम को इस्तेमाल करने लगे और असल काबा के अंदर हिफ्ता में
صرف 2 بار پیر اور جمارات کو نیز خاص خاص تقریبوں کے موقع پر داخلہ دیا جانے لگا۔ جب مکعب شکل کا کعبہ تیار ہوا تو اس کے اندر داخلہ دیا جانے لگا۔ ہو گیا تواسی زمانہ میں بت پرست اہل مکہ نے اس کی آرائش و زیبائش بھی شروع کی۔ کعبہ کی دیواروں پر عمارت کے اندر قسم قسم کی تصویریں بنائیں، جن میں فرشتے بھی تھے اور مختلف انبیاء کے ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بھی تیروں سے فال دیکھتے دکھائے گئے۔ نیز بی بی مریم اور حضرت عیسی کی تصویریں بھی بنائی گئیں۔ اس کے علاوہ کعبہ کے اطراف 360 بت بھی رکھے گئے جو تمام ہی قبائل کے تھے۔ کعبہ کو اس طرح ایک ہمہ مذہبی دیوستھان بنا دینے سے قریش کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ بنو جرہم کی شہوت پرستی کو اتنا اجاگر کیا گیا کہ خانیج کعبہ کے مجرم بھی دیوتا بنا دیے گئے۔ مثال کے طور پر نائلہ بنت دیکھ ایک حسین عورت تھی جو نیم عریاں لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی اور اسی حالت میں کعبہ کا طواف بھی کرتی۔ اسے دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے شیدائیوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس کے شیدائیوں میں ایک نوجوان سردار اساف بن بغی بھی تھا۔ دوران طواف ایک دن اساف بے خود ہو کر دست درازی سے بھی آگے بڑھ گیا۔ بنو جرہم کے لوگ جو شراب پائے ہوئے اور بد مست تھے، کعبہ کی اس بے حرمتی پر احتجاج کرنے کی بجائے اساف اور نائلہ کے حسن و عشق کی داستان فخر سے بیان کرنے لگے۔ نہ صرف یہ ہے بلکہ نائلہ اور اساف کے مرنے کے بعد آن کے بت بنائے اور انہیں عشق و محبت کا مظہر قرار دے کر ان کی